चलिए तो आज पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले सवाल। कि जब सीआई में किस्त वाला प्रश्न एग्जाम में पूछे तो कैसे करेंगे ट्रिक से सॉल्यूशन, क्या है इसका रामबाण ट्रिक। कि जब कभी भी, जैसे साधारण ब्याज वाला तो आपने पढ़ा ही होगा, किस्त वाला वो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में अगर किस्त से संबंधित प्रश्न हो तो कैसे करेंगे हम इसका इजीली सॉल्यूशन। चलिए आज हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहे एक भवन निर्माता ने 2550 रुपया उधार लिया, मतलब 2550 रुपया उधार लिया, उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि, साधारण नहीं, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। मतलब 2550 रुपया लिया, देखो मूलधन कितना है, कहेंगे सर मूलधन लिया 2550 रुपया, सामने वाले को किस्त कितना देना है, 4% ब्याज देना है, और आप देखिए कि आपको किस्त कितना किस्त में लौटाना है। देखिए ना, 2 बराबर किस्तों में, यानी 2 साल में 2 किस्त लौटाना है। तो हम आपको एक रामबाण ट्रिक बताते हैं। अगर दर जो आपको दिख रहा है, आर जो आपको दिख रहा है वो 4% है, और अगर इस 4% की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना, भिन्न में अगर इसका मान है तो 4% को लिखा जाता है 1/25। यस या नो, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, एक बार में 25 बार में 1/25। अब देखो ये तो बेसिक नॉलेज था। अब आपको मेन चीज मैं आपको किस्त वाला क्या सिखाने वाला हूं। आप यहां लिख लो मूलधन, ऐसे लिख लो मूलधन सीधे, और यहां हमेशा लिखते थे पिछले क्वेश्चन में मिश्र धन, लेकिन यहां मिश्र धन नहीं देना, यहां किस्त देना है, तो आप यहां लिख लो किस्त। देखिए 4% किस्त देने का मतलब समझ रहे हैं कि 25 रुपया मूलधन रहेगा तो कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त के रूप में कितना देंगे, 26। तो आप देखिए कि नीचे वाला मूलधन और ऊपर वाला ब्याज, तो ब्याज और मूलधन में, क्योंकि किस्त जो है वो दर मिलाकर देना होता है, तो मूलधन में आप यहाँ 25 लिखिए, और 25 और 1, क्योंकि ऊपर वाला जुड़ जाएगा ब्याज, तो 25 और 1 26। जब 25 रुपया मूलधन लीजिएगा तो 26 रुपया किस्त देना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का बात करें, पहला ईयर, पहला वर्ष में आपको किस्त कितना देना है, 25 लीजिएगा तो 26 दीजिएगा। सेकेंड ईयर का रूल कहता था, हमने आपको सिखाया था कि गुना करना होता था, वो वहां पर मिश्रधन वाले में, लेकिन यहां करिएगा ना कि यहां आपको मूलधन का स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी दूसरे साल में आपको किस्त कितना देना है, सॉरी आपका मूलधन कितना रहेगा, 625 रुपया, और 625 रुपया में फिर आपको मूलधन इसका देना है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676। अब समझिएगा, कहिएगा सर पहला साल किस्त मात्र 26 रुपया और दूसरा साल सीधे 676 रुपया किस्त, तो ऐसे कंडीशन में एक रूल होता है। रूल क्या होता है कि दोनों साल किस्त की राशि, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब है हर साल बराबर, तो किस्त की राशि बराबर करना हो, तो ये 676 है, तो इसको 676 करने के लिए यहां क्या करना होता है, 26 से गुना। खुद सोचकर देखिए कि 26 गुने 26 करेंगे तब 676, तो जितना गुना, क्योंकि रूल इज रूल, सबके लिए समान है, पहला किस्त 26, दूसरा किस्त सीधे 676, तो हम इसमें 26 से गुना किए ना, तो रूल कहता है कि दोनों तरफ सेम संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो आप इसमें भी 26 से गुना करिएगा, तो आप 26 गुने 25 करके देखिएगा, हमको लगता है कि आएगा 650। ये 26 गुने 25 का वैल्यू बता रहे हैं 650, और ये 26 गुने 26 676। अब आप समझो, ये जो होगा ये आपका इधर वाला होगा मूलधन। मैं इससे आसान ट्रिक और नहीं होता है किस्त पर। ये इसका मूलधन है कि पहला साल आपका मूलधन 650 था और दूसरा साल 625। 650 कैसे लाए, इधर 26 से गुना किए तो हमको मजबूरन इधर भी करना पड़ा, तो इन दोनों को जोड़िए, मूलधन में जोड़िए 650 और 600, हमको लगता है 1275 रुपया, और ये दोनों जोड़ेंगे ना 676 तो 2 किस्त का दाम आएगा। लेकिन यहां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रत्येक किस्त की कीमत, तो आप यहां लिख दीजिए किस्त, और इसमें किस्त में 676 दोनों साल किस्त देंगे, तो एक किस्त कितना दीजिएगा, 676। मूलधन में जोड़ना है लेकिन किस्त में एगो लिखिएगा। अब देखिए रामबाण ट्रिक जो हम आपको सिखाएंगे वो सीखिए, कहिएगा कि देखिए सर हमने मूलधन कितना लिया था, मूलधन मतलब कर्ज लेना या देना जो भी है, कहेंगे मूलधन लिए थे 2550 रुपया, और रुपया में मतलब यहां पर मूलधन कितना लिए थे
1275। समझिए इस चीज को, 1275। ठीक है, समझ में आया। और आपको प्रत्येक किस्त की कीमत चाहिए, समझो इस चीज को। टोटल मूलधन है 2550 रुपया और यहां पर टोटल मूलधन है 1275। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और आपको चाहिए प्रत्येक किस्त की कीमत। तो देखिए, अगर प्रत्येक किस्त बोला तो एगो कोई एक से गुना कर दीजिए, या तो 676 या तो 676। अगर टोटल बोलता तो दोनों जोड़कर कुल किस्त बोलता, कुल अमाउंट कितना। तो कुल किस्त तो पूछ नहीं रहा, कर प्रत्येक किस्त की कीमत। तो प्रत्येक किस्त की कीमत 676 रुपए, देखिए ना दोनों बार। तो ये आपको कट जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12 7 13, हमको लगता है कि 1352 रुपया आएगा पहला ऑप्शन। एक बार कमेंट करके जरा बताइए तो समझ में आया कि नहीं। सब लोग कमेंट करके जरा बताइए तो समझ में आया या नहीं, यस या नो। पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। सब लोग बताइए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई भी देख सकता है। समझ में आया नहीं, ऐसे 3 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, टेंशन की बात नहीं, अच्छे से सिखा देंगे हम आपको डाई, ये किस्त वाला। नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं। हम एक बार और करेंगे अगले क्वेश्चन को। देखिए सिंपल है, इसी चीज की बात कर रहे थे ना, यहां तक तो कोई इशू नहीं। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड करें जो जीवन भर याद रहे। ये किस्त वाला है, आपने कितना रुपया उधार दिया, 2550 उधार लिया, चलो अच्छी बात है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं जिससे उधार लिया आपने, 4%। आपको पैसा कितना किस्त में चुकाना है, 2 किस्त में। और अगर 4% की बात करें, देखो समझो, आर बराबर 4% है। अगर इसको फ्रैक्शन में लाना हो तो क्या 4/100 लिखेंगे, 4 एकम 4, 25 चक 100। यानी 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। 1/25 का मतलब पता है, ये 25 आपका मूलधन हो गया और 1 आपका ब्याज हो गया। तो यहां 25 और 1 26 मिश्रधन का भी काम करेगा, लेकिन मिश्रधन तो है नहीं, किस्त की बात हो रहा है। तो 25 समझिएगा कि आपने मूलधन कितना लिया या कितना दिया, 25। मान लीजिए आप किसी से 25 रुपया लीजिएगा ना, तो 25 और 1 26, आपको किस्त में कितना चुकाना पड़ेगा, 26। ये पहला साल का है, पहला किस्त का रेशियो बता रहा है। दूसरा किस्त में रूल क्या कहता है कि आप इसका स्क्वायर करिए, तीसरा में क्यों करिएगा, चौथा में पावर 4 करिएगा, सिंपल मेथड है। तो दूसरा में स्क्वायर करिएगा तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। और इसका स्क्वायर करिए, 26 का स्क्वायर होता है 676। ये पहला साल का मूलधन है और ये पहला साल का किस्त है। ये दूसरा साल का मूलधन है और ये दूसरा साल का किस्त है। अब बताइए, पहला साल मात्र 26 रुपया किस्त, अब पहला साल और दूसरा साल 676, पॉसिबल है। किस्त का मतलब पता है क्या होता है, हर साल एकदम सेम अमाउंट देना है। जैसे गाड़ी का कभी किस्त भरे होंगे, बाइक का, 4 व्हीलर का, या कुछ भी, अगर जो आपने इंस्टॉलमेंट पर लिया होगा कोई भी ऐसी चीज, तो आपको पता होगा कि हर साल जैसे 2000 दे रहे हैं तो हर साल 2000 दे रहे हैं। तो ये नाइंसाफी हो गया। नाइंसाफी को इंसाफी करने के लिए एक छोटा सा नियम आता है। नियम ये आता है कि आप इसको भी 676 में बदल दीजिए। तो कैसे होगा भाई, ये 26 का स्क्वायर किया तब ना 676 होगा। आप भी इसमें स्क्वायर कर दीजिए, नहीं स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब इसको इसमें करने के लिए कितना से गुना, 26 से गुना, क्योंकि 26 गुने 26 676। तो नियमानुसार जब आपने इधर 26 से गुना किया तो आपको इधर भी 26 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 गुने 26 करने के बाद आता है 650, और 26 गुने 26 करने के बाद 676। अब देखिए, ये जो है ये आपका मूलधन है, और ये जो है ये टोटल किस्त है 2 साल का, ठीक है, बाई रेशियो, अमाउंट के हिसाब से नहीं। तो आप यहां लिख दीजिए किस्त। तो आपको मूलधन पता है क्या लेना होगा, मूलधन दोनों लेना होगा। तो 650 और 625 आपका मूलधन हो जाएगा जुटकर 1275। लेकिन किस्त आपको टोटल किस्त बोलता तब टोटल लेते 676 प्लस 676। आपको प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ रहा है, तो आप बताइए ना, बाई रेशियो प्रत्येक किस्त कितना है, कहेंगे सर 676 है। अब समझिए, अब आप बताइए कि आपने क्वेश्चन के हिसाब से, अब आप देखिए कि आपने कितना पैसा लिया, कहेंगे सर 2550 रुपया। ये 2550 रुपया आपके मूलधन का काम करेगा। और आपने रेशियो में कितना मूलधन लिया,
1275। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और प्रत्येक किस्त पूछ रहा है, कुल किस्त पूछता तो 676 प्लस 676 यानी 1300 कुछ से गुना करते, लेकिन कह रहा है प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी है, तो प्रत्येक किस्त की कीमत, अब आप देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर कुल किस्त मिलाकर पैसा बोलता तो 676 गुने 676, तो 676 प्लस 676 इससे गुना करते, लेकिन कह रहा है प्रत्येक किस्त की कीमत, तो आप बताइए ना कि आपके क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त की कीमत बाई रेशियो कितना है, 676, तो आप 676 से गुना करिए, 2 बार में ये कट जाएगा, आपको आएगा 1352 रुपया। उम्मीद है कि 100% आप सीख पाए होंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, 26 जो है ना वो 25 मूलधन है और एक मिश्रधन, सॉरी एक ब्याज है सॉरी इंटरेस्ट है, तब वो 25 और एक 26 बना। हर बार ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2-3 क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और प्रॉब्लम्स रहेगा ही नहीं रहेगा बिल्कुल। देखो, पहले आपने कितना रुपया मूलधन में लिया, सर P बराबर 2100 ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया ऋण लेता है, यानी मूलधन लिया। आपको दर की बात कितनी कर रहा है, 10%। क्या 10% को 10/100 लिख सकते हैं, और 10/100 यानी 1/10, ये जो फ्रैक्शन हो गया, समझिए इस चीज को। 10% को क्या लिख सकते हैं, अरे ये सब चीज तो परसेंटेज में भी पढ़ाना था हम लोग को, और आपने पढ़ा भी होगा। 10% का मतलब 10/100, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो यानी 1/10, ठीक है। और कह रहे कि 2 वर्षों में, जितना वर्ष उतना किस्त, क्योंकि आपको वार्षिक किस्त हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान, यानी आपको कितना किस्त चुकाना है, कहेंगे सर 2 किस्त में चुकाना है। देखो सिंपल फंडा एकदम, अगर हमसे नहीं समझ में आया ना तो फिर आगे चल के बहुत परेशानी होगी। यहां आप लिख लो मूलधन और यहां आप लिख लो किस्त, चाहो तो मिश्रधन भी लिख सकते हो, लेकिन फिर मिश्रधन का यूज करोगे कहाँ, क्वेश्चन यहाँ किस्त पर पूछ रहा है, तो आपने, आपका ये जो है ये मूलधन का काम करेगा, तो मूलधन 10 और इन दोनों को जोड़िए, 10 और 1 11, ये आपका किस्त है। मतलब पता है, पहला साल में अगर आप किसी से 10 रुपया पैसा लीजिएगा तो किस्त में 11 रुपया देना पड़ेगा, ऐसे भी बढ़ा कर देना होता है। दूसरा साल की बात करिए तो रूल कहा गया है कि दूसरा साल निकालने के लिए पहला साल का स्क्वायर करिए, तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। अब समझिए, ठीक है ना, अब समझिए कि 11 का स्क्वायर 121 तो हम कर तो दिए, लेकिन पहला साल किस्त मात्र 11 रुपया, दूसरा साल 121 रुपये, ऐसे कैसे पॉसिबल है। यानी आपको तो पता ही है कि किस्त की जो राशि है वो हर साल बिल्कुल सेम होती है, यानी ये जो 11 है इसको भी 121 करना हो, कितना से गुना करेंगे, 11 से गुना करिए। तो रूल कहता है कि मैथ के अनुसार कि जब इधर 11 से किए तो आप इधर भी 11 से करो, 11 दहें के 110 और 11 गुने 11 121। अब देखो समझो इस चीज को, ये फिर से सेम रूल, यहां हमने लिखा मूलधन और यहां हम लिखेंगे किस्त, और किस्त अगर दोनों जोड़ दीजिएगा 121 121 तो 242 टोटल किस्त हो जाएगा, लेकिन हमको प्रत्येक किस्त की राशि देखिए ना, तो हर वर्ष के अंत में मतलब प्रत्येक किस्त का अमाउंट पूछ रहा है, तो मूलधन इन दोनों को जोड़िए 110 और 100, मूलधन हो गया 210, और आपको किस्त में 121 ही लिखिए, अगर मन कर रहा है कि 242 लिख देंगे तो फिर कुल किस्त निकाल कर 2 से भाग देना, क्योंकि प्रश्न में हर बार पूछता है प्रत्येक किस्त की कीमत। तो ये मूलधन 210 और किस्त 121 रुपया, तो आप देखिए कि आपको मूलधन के रूप में आपने कितना पैसा लिया था, कहेंगे सर मूलधन के रूप में 2100 रुपया, मूलधन के रूप में 2100 रुपया पैसा लिया गया था, और हमें मूलधन के रूप में बाई रेशियो 210 मिला, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, और प्रत्येक वर्ष की राशि पूछ रहा है, यानी सीधे सीधे कहिए ना कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में प्रत्येक किस्त में कितना दे पा रहे हैं हम लोग, ये प्रत्येक किस्त 121 तो आप 121 से गुना कर दो, ठीक है। 10 बार में कट जाएगा, 1210 रुपया प्रत्येक किस्त का कीमत होगा। जी बिल्कुल, जीडी का बैच आजकल में आ रहा है, तैयार रहिएगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। अगर आपके दोस्तों ने ऐसे एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा, और एसएससी जीडी का बैच आ रहा है, ठीक है। अच्छे दिन आने वाले हैं। 1210 लिखिएगा, 12100 मत लिखिएगा। अच्छा मिस्टेक है क्या, हाँ, नहीं नहीं 1210 होगा, मिस्टेक है ये, 00 नहीं होगा। अरे भाई 2100 रुपया तो उधार ही लिया गया, 12100 कैसे किस्त बनेगा, खुद सोच कर देखो।
क्या ये बहुत बेहतर तरीका है आपके लिए? यस या नो में मुझे जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी सब लोग लाइव कमेंट बॉक्स में यस या नो में जवाब दीजिए कि क्या ये बेहतर कॉन्सेप्ट है आपके लिए इंस्टॉलमेंट का। अगर सीआई वाला, किस्त वाला, अभी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, सारे डाउट क्लियर कर देंगे हम लोग, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस इतना बताइए कि क्या सारा जितना अभी तक हमने आपको बताया वो सारे डाउट। देखो यहाँ 11 से गुना इसलिए करते हैं ना, क्योंकि एक किस्त कहाँ 11 रुपया, कहाँ 121 रुपया। किस्त का मतलब हुआ हर साल बराबर राशि देना, नन नहीं होगा, इसी में एक जीरो हटा देंगे, 1210 रुपया हो गया। चलो अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन पर रखते हैं। हमें जरा बताइए तो, देखिए 16.3/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, हमने पहले बता दिया और आप लोगों को पहले से भी वैसे पता ही होगा। सवाल कह रहा है 7,620 रुपए का ऋण 16.2/3, पहले इसको सॉल्व करिए। 16.2/3% बराबर 16×3 = 48, 2 50/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 3 दूनी 6 यानी 1/6 होगा। अब देखिए 1/6 होने का मतलब है कि पहले आप यहां लिखो मूलधन, थोड़ा इधर लिखते हैं, पहले आप यहां लिखो मूलधन और आप यहां लिखो किस्त, ठीक है। पहले वर्ष में, ठीक है, पहले वर्ष में अगर आप 6 रुपया उधार किसी से लोगे तो देना पड़ेगा 6 और 1। अगले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, ठीक है, दूसरे वर्ष में 6 का स्क्वायर 36 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं 7,620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर, ये देखिए 3 वर्षों के लिए दिया गया है। यदि ऋण को 3 बराबर किस्तों में, अब 2 किस्त नहीं 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। अब देखो करेंगे क्या, अब आपको 2 साल नहीं 3 साल का किस्त देना होगा, यानी 3 इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो पहला साल का किस्त ये हो गया, दूसरा साल का ये हो गया मूलधन और ये किस्त। तो अब आपको लिखना है तीसरा वर्ष। तो हम आपको क्लियर बोलना चाहते हैं, अगर पहला वर्ष हो तो 6 और 7 लिख दिए, दूसरा में स्क्वायर, और तीसरा वर्ष में इसका क्यों, इस इन्हीं के 36 कुछ नहीं, इस पर 6 का क्यों तो 6 × 36 = 216 और इसका 7 का क्यों तो 7 × 7 = 49, 243। अब देखिए नाइंसाफी क्या हुआ कि सर पहला साल का किस्त 6, मूलधन 6, दूसरा 36, तीसरा 216। इसको ध्यान मत दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, पहला साल का किस्त 7 और दूसरा का 49 और तीसरा का सीधे 243। नाइंसाफी है, सब किस्त को बराबर करिए। तो सब किस्त को बराबर करने के लिए 49 में कितना से गुना करेंगे 243 आ जाएगा, 7 से, 49 × 7 कर लीजिए, 243 आएगा, नहीं 343 आएगा जी, माफी चाहिए, हाँ 343 आएगा, वही हमें भी लग रहा था कि 49 343। तो आप 49 को 7 से गुना करिए, 7 × 5 = 35, 343, ठीक है ना। और उसके बाद अब आप देखिए कि 7 को भी 343 लाना है, तो अब इसको इससे गुना करिए 49 से। रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। तो देखो समझो इस चीज को, ये किस्त जैसे फाइनल किस्त आपको कितना बना 343 का, तो सेकेंड भी 343 और फर्स्ट भी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की जो राशि है वो बराबर होनी चाहिए। तो 49 में कितना से गुना करें 7 से, और 7 में कितना से करें 49 से। तो रूल इज रूल, जब आपने यहाँ 7 से गुना किया तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा, जब आपने यहाँ 49 से गुना किया तो आपको यहाँ भी 49 से गुना करना, क्योंकि रेशियो में परिवर्तन समान रूप से करेंगे, ना कि जैसे तैसे कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप देख लो, क्योंकि किस्त की राशि तो क्लियर हो चुका है कि एक किस्त 343, क्योंकि इसको भी गुना करेंगे तो 343, इसको भी गुना करेंगे तो 343, और ये तो आपको 343 दिख रहा है। तो आप यहां से निकाल लो, मेन जो आपका निकालना है वो मूलधन। देखो 36 × 7 करेंगे तो 7 × 42 के 2, हाथ में रहा 4 और 7 × 21 = 4 25, 252, सही है। 7 × 42 के 2, 7 × 21 = 4 25, 50, 9 9 × 54 के 4, हाथ में रहा 5 और 6 × 24 5 29, 294। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा 302 510 710 762 होगा हमें लगता है जोड़कर। तो इन तीनों, इन सबों को आप जोड़कर देख लीजिए, ठीक है ना। किसको किसको, 294 को, 252 को और 216 को, क्योंकि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मूलधन जुटेगा, तो मूलधन जुटकर आएगा 762। आप जोड़कर देख लीजिए। और अगर किस्त की बात करें
तो तीनों किस्त को जोड़ेंगे तब अलग बात हुआ, लेकिन किस्त तो एक ही बोले थे ना, लीजिएगा किस्त गुरुजी 343 रुपया का किस्त है। अब सिंपल सा फंडा है कि आप रुपया कितना ले रहे हैं, 7620 रुपया मूलधन के रूप में, और रेशियो में मूलधन, क्योंकि यहाँ बीच में रेशियो का साइन है ना, रेशियो में मूलधन 762। कहेंगे गुरुजी रुपया में मूलधन 7620, रेशियो में मूलधन 762, और आपको क्या चाहिए, प्रत्येक किस्त, ठीक है ना, प्रत्येक किस्त की कीमत चाहिए, तो प्रत्येक किस्त की कीमत 343 343 343। कहेंगे सर जी प्रत्येक किस्त की कीमत 343, सभी किस्तों का योग पूछता था, तीनों को जोड़कर गुना कर देते, जो बोलेगा वो करेंगे ना हम लोग। 10 बार में कटेगा, 343 को 10 से गुना करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 3430, उत्तर हो गया। अच्छा, ज्यादा दिक्कत हो रहा है क्या? देखो सिंपल बात है, 2 साल का बोले तो पहले का स्क्वायर करेंगे, 3 साल का बोले तो पहले का क्यू करेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यू 216, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यू 343, हो जाएगा। एक आध दो सवाल और आने दीजिए, एक बार सब लोग कमेंट करिए कि सीखे या नहीं, ठीक है, सब लोग सीखे या नहीं सीखे। आया बात समझ में, यस या नो? यस या नो में जवाब दो ताकि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रख सके, हाँ या ना? आई बात समझ में? और आने दीजिए, किस्त वाला कर लेंगे हम लोग, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल समझदार हैं आप लोग भी, सीख जाओगे। नहीं आ गया समझ में, कोई बात नहीं, और एक आक आने दीजिए, हम तो चाहते हैं कि 2-4 एक्स्ट्रा आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो किस्त वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे। एक और सवाल है, यहाँ थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है आई थिंक मेरे हिसाब से, यही है ना 4 नंबर, 4 है या 5 है, ये वाला ही शायद है, हाँ हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक, इसको रहने दीजिए, आप इसको बनाइए, छोड़िए उसको। किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है तथा 8820 रुपया के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है, तो कितनी धन उधार, इस बार पता है क्या है, इस बार आपको ये जो 8820 है ये मूलधन नहीं दिया हुआ है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ये किस्त की राशि है, कुल राशि है। अब देखो पॉइंट को एकदम समझो, कह रहे किसी राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया तथा 8820 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पूरी राशि लौटाई जाती है, तो कितना धन उधार लिया गया होगा, मतलब इस बार अमाउंट, एक किस्त की राशि देखिए 8820 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में, मतलब किस्त का आपको दिया हुआ है कि 2 किस्तों में, और प्रत्येक किस्त का कीमत कितना है 8800 रुपए, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू 5% है, अब 5% को हम लिखते हैं 5/100 यानी 1/20, 4% को 1/25, 5% को 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी ये आपका हो गया मूलधन और ये आपका हो गया ब्याज, ठीक है। अब देखिए समझिए इस चीज को, आप यहां पर लिखो मूलधन, ठीक है, और इधर मिश्र धन मत लिखना, यहां आप लोग लिखो किस्त, क्योंकि किस्त वाला सवाल है। आप अगर मूलधन, सॉरी मूलधन कितना 20 है ना, अगर आप 20 रुपया निवेश करिएगा तो आपको किस्त के साथ 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, 20 और 1 किस्त, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रहा है। अगर यही काम आप सेकेंड ईयर में करोगे तो आपको 20 का स्क्वायर मिलेगा 400 और 21 का स्क्वायर मिलेगा 441, क्योंकि स्क्वायर करना होता है, ठीक है, तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पहला साल किस्त 21 और दूसरा सीधे 441, कैसे किया आपने सर, इसको भी 441 करने के लिए आपको 21 से गुना करना पड़ेगा, स्क्वायर मत बोलिएगा, स्क्वायर बोलिएगा तो कहेगा इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो गलत हो जाएगा आंसर, स्क्वायर नहीं, इसको जैसे सिंपल बात है कि इसका दाम 441 है, पहले साल का किस्त 21 है, दूसरा का 441, तो किस्त तो हर साल बराबर होता है, 3 क्वेश्चन में यही सीखे हम, तो इसको भी 441 करने के लिए 21 से गुना, जब उधर 21 से तो इधर भी 21 से, समझिए इस चीज को। अब अगर बात करें मूलधन की, तो मूलधन हो जाएगा 400 और 420 820 रुपये,
ठीक है। और अगर किस्त की बात करें, प्रत्येक किस्त की बात करें, तो ये तो फिक्स है कि 441 किस्त है। अब देखिए हर बार हम तुलना यहां से करते थे मूलधन से, लेकिन इस बार प्रश्न में मूलधन नहीं है, 8800 रुपया है, 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कह रहे उधार दी गई तथा 8820 रुपए के 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। मतलब ये जो 8820 है ना, ये प्रत्येक किस्त की कीमत है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, कहेंगे सर प्रत्येक किस्त की कीमत 8820 रुपया है और प्रत्येक किस्त की कीमत रेशियो में 441, तो किस्त का तुलना किस्त से, ठीक है ना, 441। और आपको चाहिए मूलधन, ठीक है, कितना धन उधार दिया गया, तो मूलधन आप देखिए कितना है, हाँ मूलधन ही चाहिए ना, तो मूलधन है 820। हर बार मूलधन दिया रहता था, किस्त पूछता था तो इधर से गुना करते थे। इस बार किस्त दिया है, मूलधन पूछ रहा है, तो 441 में 2 बार में यानी 20 बार में कटेगा, तो आपको 16164 पे डबल जीरो 16,400, पहला ही नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। हाँ ये बिल्कुल सही उत्तर है और उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे। उम्मीद 4 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक था, इग्नोर करके चलिएगा, परेशान मत होइएगा कि क्यों नहीं बनाया हमने, ठीक है। बाकी उसको एक बार चेक कर लेंगे, हमने ठीक से चेक किया नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मिस्टेक है, फिर हम उस पर दोबारा ध्यान दिए नहीं। हाँ पहले कंफ्यूजन होगा क्योंकि टॉपिक है बिल्कुल लेवल वाला, तो कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आपको इस तरह के क्वेश्चंस में इन फ्यूचर कभी देखने को मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है सबका। एक और क्वेश्चन है किस्त पर, ठीक है, और उसके बाद आपका ये किस्त वाला टॉपिक क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछा था, इस बार किस्त दिया था, मूलधन पूछ रहा था, हर बार मूलधन रहता था, किस्त पूछता था। तो चलो लेवल तो आपको दिख ही गया होगा आज के क्लास में। ये आखिरी सवाल किस्त से रिलेटेड, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि। देखो जी, 5% का मतलब हुआ 5/100 यानी 1/20, यानी 20 आपका मूलधन और 1 आपका ब्याज, यानी मिश्रधन या किस्त का ये 21 हो जाएगा। कह रहे हैं 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई 2 वार्षिक किस्तों में 1764 रुपया प्रति किस्त, यानी ये जो 1764 रुपया है ना, ये मूलधन नहीं है, ये किस्त है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, 1764 रुपया प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई हो तो मूल राशि यानी मूलधन पूछ रहा है। देखो आप यहाँ क्या कर लो, मूलधन लिख लो, यहाँ आपने लिखा मूलधन, फिर यहाँ आपको लिखना है किस्त, ठीक है। तो मूलधन कितना है, मूलधन 20 और किस्त के रूप में आपको 21 मिलेगा। ये फर्स्ट ईयर की बात हो रहा है, 2 किस्त चुकाना है। तो सेकेंड ईयर में देखिए, मूलधन 20 का स्क्वायर 400 और किस्त 21 का स्क्वायर 441। फिर से वही समस्या ना, एकदम सेम टू सेम। तो 21 को 441 करने के लिए 21 से गुना, तो 21 से गुना इधर भी करेंगे, तो आपका जो आ गया वो आ गया 21 दूनी 42, 420 और 400, ये आपका जो मूलधन आ गया, मूलधन आ गया 400 और 21 दूनी 42, 400, 820। किस्त जो आया वो प्रत्येक किस्त की बात कर रहा हूं मैं, टोटल किस्त की नहीं, प्रत्येक किस्त आ गया 441। अब देखिए आप यहाँ ध्यान से कि गुरुजी प्रत्येक किस्त की कीमत, ये जो 1764 है वो प्रत्येक किस्त की कीमत है, तो कहेंगे किस्त का तुलना किस्त से, प्रत्येक किस्त की कीमत 1764 रुपया, रेशियो में प्रत्येक किस्त की कीमत 441 है, तो प्रत्येक का तुलना प्रत्येक से। और सवाल कह रहा है कि मूल्य राशि यानी मूलधन पूछ रहा है, तो मूल्य राशि यानी मूलधन जो होगा वो 820 है, तो 820 से गुना कर दीजिए, 4 बार में कट जाएगा 1764, एकदम बिल्कुल आराम से कटेगा। और 8 चक 32 और 20 चक 80, ठीक, 3280 रुपया, ये आपके आज का क्वेश्चन हो गया। यहां तक किसी को कोई भी इशू तो बताइएगा, नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज पढ़ेंगे कल के मतलब पहले यहां तक बोलिए, किसी को दिक्कत, किसी को, सबको अच्छा लगा आज का क्लास? उम्मीद है कि अभी तक आपको अच्छा लगा होगा क्लास।